हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक नया नोटिफिकेशन आपके सामने लेके आए हैं जो कि इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विसेज का है। इस साल से 2023 से इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विसेज का एग्ज़ाम अलग से होगा। दे हैव स्पेसिफाइड इट ऑन 2 दिसंबर 2022। पीआईबी की एक रिलीज़ है जिसमें ये स्पेसिफाई किया गया है। अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है, बट देव ऑल्सो स्पेसिफाइड कि 1 फरवरी 2023 को जब यूपीएससी सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन आएगा तभी ये नोटिफिकेशन भी रिलीज़ होगा। अब इसका मेन एडवांटेज किसको होने वाला है और इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, उसको समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम लोग स्पेशलाइज करते हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में, मैनेजमेंट में, ऐसे सब्जेक्ट्स में, ऐसे ऑप्शनल्स में यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, तो यहाँ पे ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह लग रहा है, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि या तो सिविल सर्विसेज, कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट से दे रहे हैं, या फिर अभी अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं और ये एग्ज़ाम्स देने की सोच रहे हैं। उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि इस एग्ज़ाम की, इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विसेज के एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो कंपेयर टू सिविल सर्विसेज काफ़ी छोटा है। अब आते हैं हम लोग नोटिफिकेशन पे या फिर प्रेस रिलीज़ पे, जो शुभम आपको बता देंगे कि क्या क्या बताया गया है इस प्रेस रिलीज़ में, क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा और कैसे ये कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी और बहुत सारे ऑप्शनल्स वाले स्टूडेंट्स को फ़ायदा करेगा। सो हेलो एवरीवन, एक बार प्रॉपरली जो प्रेस रिलीज है उसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो ये 2 दिसंबर को हमारे सामने एक प्रेस रिलीज आया था जिसमें कहा जा रहा है कि नाउ यूपीएससी इज गोइंग टू कंडक्ट अ सेपरेट नोटिफिकेशन इज देयर कि आईआरएमएस के लिए 150 वैकेंसी के लिए एक प्रपोजल प्लेस किया गया है। ठीक है, वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ यूपीएससी। और यहाँ पे कहा गया है कि जिस तरीके से पैटर्न होता है कि सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, फिर मेंस होता है एंड देन देयर इज अ पर्सनालिटी टेस्ट जहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि फर्स्ट स्टेज जो होगा, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, जो आपका प्री होता है, दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम, मतलब कॉमन एग्जाम होगा। ठीक है, दैट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड हियर। और उसमें क्या होगा, सिलेबस इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम बिकॉज कॉमन ही एग्जाम है। तो जो आपका यूपीएससी का सिलेबस होता था दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, कॉमन एग्जाम हो गया। नेक्स्ट अगर मेंस पे आते हैं तो यहाँ पे मेंस के अंदर सिर्फ 4 पेपर्स होने वाले हैं। दे गोइंग टू बी 4 पेपर्स। 2 पेपर्स जो हैं पहले वो क्वालिफाई होंगे। वन इज गोइंग टू बी ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, जो कि बेसिकली 300 मार्क्स का होगा। देन देयर इज गोइंग टू बी पेपर वी विच इज अगेन गोइंग टू बी एन इंग्लिश एसे काइंड ऑफ अ पेपर जो अगेन 300 मार्क्स का होगा। एंड बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। मेरिट बनाने के लिए ये दोनों एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं होने वाले हैं। इट इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेड। अब यहाँ पे जैसे अनु सर बता रहे थे कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है, जो मैं फील कर सकता हूँ बिकॉज आई हैव बीन इन टच विद अ लॉट ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स। उनके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि यार जीएस में प्रोबेबली हमें इंटरेस्ट नहीं आता है या फिर जीएस हमारा कोर एरिया नहीं है, तो शायद हम वो उसको नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो आपके लिए एक बहुत एडवांटेज की सिचुएशन है यहाँ पे कि जो मेंस का पेपर है जहाँ पे मेरिट काउंट होगी बेसिकली, उसके अंदर 4 सब्जेक्ट मैंशन है फॉर योर ऑप्शनल। वन इज सिविल इंजीनियरिंग, सेकेंड इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थर्ड इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड द फोर्थ वन इज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। तो अगर आप कॉमर्स अंडर ग्रेजुएट हैं, अपने फाइनल ईयर में हैं, और अगर आपको लगता है कि आपका कभी भी ड्रीम था कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते थे, बट ड्यू टू द एक्सपोनेंशियल सिलेबस ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड अदर सिलेबस आप नहीं अपीयर कर पाते थे, सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा जो यूपीएससी में रहता है। ठीक है, सो आपको ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। आप उस सिलेबस को गो थ्रू कर सकते हैं कि कितना सिलेबस मैच करता है एंड अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और बता दूं मैं आपको, 2 ऑप्शनल पेपर होंगे। पेपर 1 विच इज गोइंग टू बी ऑफ 250 मार्क्स, पेपर 2 दैट इज अगेन गोइंग टू बी ऑफ 250 मार्क्स, एंड फाइनली एक पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो आफ्टर योर मेंस होता है, आफ्टर यू गेट सिलेक्टेड इन मेंस, और वो 100 मार्क्स का होगा विच इज बेसिकली गोइंग टू बी अ पर्सनल इंटरव्यू काइंड ऑफ थिंग। तो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं आईआरएमएस के। एनी अदर थिंग अनुसर विच वुड यू वुड लाइक टू ऐड? इसमें एज लिमिट, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम होंगी जो कि सीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में होती है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी एग्जैक्टली सेम होने वाली है। सो इफ़ यू आर अ पर्सन विद जस्ट अ ग्रेजुएशन डिग्री, नंबर भी कम है लेकिन पास किए हो, तो भी एलिजिबल हो, ये एग्ज़ाम दे सकते हो। सिविल सर्विसेज में 750-800 के आसपास सीट निकलती हैं और यहाँ पर 150 सीट निकली हैं खाली रेलवेज मैनेजमेंट में। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मुझे लगता है, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स जो कि शुभम ने बताया कि अभी फाइनल ईयर में हो, एग्ज़ाम देना चाहते हो लेकिन मेंस लेवल की जीएस की तैयारी नहीं है।
प्रीलिम्स निकालना कंपैरेटिवली इजी होता है सीएसई में, लेकिन मेंस पे उस लेवल का लिखना, उस लेवल की कमांड आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप 4-5 महीने में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अभी से लेके चलें, दिसंबर से लेके मई तक का टाइम है, अगर इन 4-5 महीने में जीएस भी कवर कर लेते हो अच्छे से प्रीलिम्स के लिए, तो आपका प्रीलिम्स निकल सकता है। बहुत अच्छे चांसेस हैं, 5 महीने काफ़ी होते हैं। उसके बाद आपके पास 2.5 से 3 महीने का टाइम होगा, जिसमें सिविल सर्विसेज वालों को तो जीएस भी पढ़ना होता है, अपना ऑप्शनल भी पढ़ना होता है, एसए भी करना होता है, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। आपको एसए नहीं करना है, आपको जीएस नहीं करना है, बस ऑप्शनल की तैयारी करनी है, जो कि एक ही ऑप्शनल होने वाला है, 2 ऑप्शनल नहीं है। 4 आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं, इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शनल उठा लो, उसके 2 पेपर होने वाले हैं। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए स्पेशली, जो कि ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। जो इंजीनियर्स हैं, ऑफ कोर्स उनको भी ये सेम एडवांटेज वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नहीं लेते यूपीएससी में। इंस्टेड वो क्या करते हैं, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रो, ऐसे सब्जेक्ट्स उठाते हैं। अब उनके लिए एडवांटेज होगा अगर वो अपना कोर सब्जेक्ट उठाएं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग उठा लिया, 6 महीने में ये एग्ज़ाम दिया, सीट्स बहुत हैं, निकाल के यू हैव अ बैकअप प्लान विद यू नाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। तो ये एक बहुत अच्छी साइकिल आप बना सकते हो, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। इसमें जो 150 वैकेंसीज हैं उसमें डिवीजन भी क्रिएटेड है। कॉमर्स एंड अकाउंट्स में 30 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल में 60 हैं, मैकेनिकल में 30 हैं और सिविल में 30 हैं। तो 3 सब्जेक्ट्स में 30-30 हैं और इलेक्ट्रिकल में 60 वैकेंसीज हैं, ये इन्होंने डिवीजन दे दिया है। अब इसमें कन्फ्यूजन कहाँ पर है? जो मेजर कन्फ्यूजन हमें लग रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स तो दोनों का सेम होने वाला है, ये क्लियर है, लेकिन जो मेंस एग्ज़ाम है वो दोनों का एक ही एग्ज़ाम होगा या फिर अलग अलग होगा, वो नोटिफिकेशन के बाद पता लगेगा, 1 फरवरी को जो आएगा। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स तो 28 मई को दोनों का सेम हो जाएगा। लेट्स से मेंस होता है हमारा सितंबर में, तो सितंबर में लेट्स से 25 सितंबर को मेन शुरू हो रहा है, तो 28 को लेट्स से कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सिविल सर्विसेज का है। तो हो सकता है कि IRMS बोले कि 28 को आपका सिविल सर्विसेज का, 29 को हम करा रहे हैं। इस तरह से वो कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि वो बोलें कि कॉमर्स एंड अकाउंट्स जो आपने सिविल सर्विसेज में दिया है उसके ही मार्क्स हम यूज़ कर लेंगे। वो 100% क्लैरिटी नहीं है। हमें लगता है कि अलग अलग होगा, मेंस प्रीलिम्स की तरह सेम नहीं होगा, क्योंकि लैंग्वेज में डिफरेंस है, जो जिस तरह से इन्होंने लिखा है। अलग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन 1 फरवरी को क्लियर हो जाएगा। आपकी प्रिपरेशन में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि चाहे वो एग्ज़ाम एक बार लिखो चाहे 2 बार लिखो, फ़र्क कोई नहीं पड़ना है आपको। एक दिन का एफर्ट ज़्यादा है, एक बार लिखोगे उससे बेटर है 2 बार लिख लो, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। थोड़ा सा पेपर अलग आया, शायद मैं बेटर परफॉर्म कर पाऊँ। एक थोड़ा ख़राब हो गया तो दूसरे में वो सेम गलतियाँ ना करूँ। अलग होगा तो एक दिन का एफर्ट तो है, लेकिन वो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है कि यार पहले सिविल सर्विसेज वाला पहले वो उसमें गलती कराया, या फिर पहले IRMS का हुआ ये गलती कराया, सिविल सर्विसेज में ये गलती नहीं करूँगा, तो सीखने को मिल जाएगा कुछ ना कुछ। दैट कैन बी एन एडवांटेज। ठीक है, ये जो लिंक है PIB की पोस्ट का, प्रेस रिलीज का, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू द ऑप्शनल ऑफ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी फॉर सिविल सर्विसेज एंड द ऑप्शनल ऑफ मैनेजमेंट, तो यू कैन गेट इन टच विद अस। हमारे जो काउंसलर्स हैं वो इस नंबर पे अवेलेबल हैं, नंबर बता देता हूँ, 9999466225। इस नंबर पे आपको काउंसलर से बात कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू टॉक विद शुभम सर और टू मी, तो काउंसलर्स को बता सकते हो कि हमें उनसे बात करनी है, हमारी कुछ क्वेरीज हैं। वो आपको एक टाइम स्लॉट दे सकते हैं जिसमें आप मुझसे और शुभम सर से भी बात कर सकते हो रिलेटेड टू दीज 2 ऑप्शनल्स फॉर UPSC सिविल सर्विसेज। ठीक है, एक बार मैं वेबसाइट पे जाके आपको दिखा देता हूँ, इस पे आ जाएगा ना। यस, तो जब तक वेबसाइट खुल रही है, मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, जो मुझे लगता है कि इस समय 2 तरीके के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। एक स्टूडेंट्स वो जो नोटिफिकेशन देख के ये सोच रहे हो कि यार अभी शायद हमारी तैयारी नहीं है और हमें शायद एग्जाम नहीं देना चाहिए, पता नहीं कहाँ बीच में ये नोटिफिकेशन आ गया, हमें कुछ आइडिया नहीं है, हम तैयारी कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे।
और इसी समय वो दूसरे तरीके के स्टूडेंट्स होंगे जो ये कहेंगे कि यार ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, मेरा ड्रीम था कि मैं सिविल सर्वेंट बनूं, मैं सर्विस करूं कम्युनिटी की, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बनूं, तो मुझे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, लेट्स यूज इट। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, क्योंकि पहली बार ये अलग से नोटिफिकेशन निकाला गया है आरएमएस के लिए। तो हो सकता है कि जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन हो, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लैरिटी भी नहीं है, तो हो सकता है कि वो कंपैरेटिवली अगर अलग अलग एग्जाम कंडक्ट होता है सिविल सर्विसेज मेंस का और आईआरएमएस का, तो चांसेस हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे लेवल हो सकता है कि कम रखा जाए एज कंपेयर टू द मेन सीएससी। तो आपको ये एग्जाम जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए और एंड यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग एज सून एज पॉसिबल। हाँ, बहुत अच्छी बात बोली आई थिंक शुभम ने कि फर्स्ट टाइम हो रहा है तो हो सकता है थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आएँ। तो जो लोग इसको ग्रैब कर पाएंगे वो लोग एक अच्छी पोजीशन में होंगे, क्योंकि जब भी कोई एक नया एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो नॉर्मल टेंडेंसी होती है एग्जामिनर की कि पहले बेसिक क्वेश्चंस एक्सप्लोर कर दिए जाएं, क्योंकि कोई पुराना पेपर नहीं है, कोई डर नहीं है कि कोई क्वेश्चन रिपीट ना हो जाए, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर द एग्जामिनर टू सेट द पेपर। तो नॉर्मली एग्ज़ाम थोड़ा सा ईजी आता है। अभी वेबसाइट पे जाओगे अनुजिंदल.in, तो यहाँ पर डिटेल्स आपको सारी मिल जाएंगी। कोर्सेज करके एक सेक्शन है जहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ये सारे ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं। इसमें आईआरएमएस भी एक ऐड कर दिया गया है, मैनेजमेंट ऑप्शनल, कॉमर्स ऑप्शनल ये सिविल सर्विसेज के लिए हैं, और यूपीएससी आंसर राइटिंग का एक अलग कोर्स चल रहा है। उसकी डिटेल्स भी अगर चाहिए तो आप लोग काउंसलर्स से बात कर सकते हो। यहाँ पर आईआरएमएस का एक ही कोर्स है, बहुत सिंपल तरीके से बनाया गया है। इसमें पूरा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी कवर किया है और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी कवर की गई है, जिसमें जैसे ही आपका प्रिलिमिनरी हो जाएगा उसके बाद एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी जाएगी जो कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में चलेगी, जिससे कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर पाओ। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एक्चुअल में जाके वहाँ लिखना है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज पेपर बेस्ड नहीं होगा मेंस में। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके नंबर बढ़ते हैं। तो सिलेबस पूरा करते जाइए प्रीलिम्स के बाद और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज लगाते जाओ। मेरे हिसाब से बहुत ईजी हो सकता है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मतलब 2 ही पेपर्स की तैयारी करनी है, एक ही ऑप्शनल है। बहुत आसान और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो और बहुत अच्छे नंबर भी ला सकते हो। कुछ और बात शुभम कहना चाहोगे? मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आप अंडर ग्रेजुएट्स हैं तो आपके जो आंसर राइटिंग का तरीका होता है वो काफ़ी अलग होता है एज कम्पेयर टू व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन यूपीएससी एग्जाम। तो मैं इस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज़ की एक छोटी सी फीचर बताना चाहूँगा जिसने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प किया है जिन्होंने लास्ट ईयर यूपीएससी मेंस एग्जाम दिया था। और इसका फीचर ये है कि जब आप एक बार आंसर्स लिख लेते हो, सो वी हैव द फैसिलिटी दैट आर एक्सपर्ट्स, अनुज सर इज देयर, मी आई एम देयर, हरदीन सर इज देयर, हम एक्सपर्ट्स हैं जो चेक करके आपको प्रॉपर फीडबैक भी देते हैं दैट हाउ कैन यू इंप्रूव योर क्वालिटी ऑफ आंसर्स। तो इससे क्या होता है कि आपको अपनी रियल मिस्टेक्स पता चलती हैं, बिकॉज जिस तरीके से हम अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आंसर्स लिखते हैं वैसे आंसर्स अगर यहां लिखने की कोशिश करोगे तो शायद आप मार्क्स फेच नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बिकॉज मेंस कंप्लीटली आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर्स पे डिपेंड करता है। तो आई थिंक आप जैसी भी प्रिपरेशन करो, बट जस्ट मेक श्योर कि आप आंसर राइटिंग पे स्पेशल ध्यान दो और ट्राई इट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो दैट्स इट। कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन गेट इन टच विद मी। नंबर वेबसाइट पे भी सबसे ऊपर दिया हुआ है, वहाँ से भी ले सकते हो। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, जिससे कि हमें पता लगता रहे कि स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं और इस डायरेक्शन में क्या वो बढ़ना चाहते हैं तो किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। बाय बाय।